हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप मिट्टू भैया। अब तो हमारे जंगल में कुछ ज्यादा ही ठंड बढ़ गई है। हाँ टूनी चिड़िया, ठंड का मौसम तो आ गया है, लेकिन रोज रात को तेज हवाओं के तूफान आते हैं जंगल में। इससे तो हमारे जंगल को बहुत खतरा है। हाँ मिट्टू भैया, आप ठीक कह रहे हैं। पिछली बार भी इस ठंडी के मौसम में तूफान की वजह से पिंकी चिड़िया के पति की मौत हो गई थी। इस तरह के मौसम में हादसे बहुत ज्यादा होते हैं। हम सब पक्षियों का इस जंगल में रहने का कोई खतरों से खाली नहीं है। तुम सही कह रही हो टोनी चिड़िया। अब तो हमें जल्द से जल्द इस जंगल को छोड़कर जाना ही होगा। टूनी चिड़िया, मैं चला जाता हूँ दूसरे जंगलों में, वहाँ का नजारा देखकर आता हूँ कि वहाँ कैसा मौसम है। जिस जंगल का मौसम हमें अच्छा लगेगा, फिर अगले दिन हम सब इस जंगल में रहने के लिए चले जाएंगे। फिर कुछ दिनों में हमारा यह जंगल भी ठीक हो जाएगा, तो हम वापस अपने जंगल में आ जाएंगे। कबूतर दूसरे जंगलों में जाने के लिए निकल जाता है ताकि वह दूसरे जंगलों के मौसम का पता लगा सके। फिर रात हो जाती है और ठंडी तो बहुत ज्यादा पड़ रही थी। सारा जंगल बर्फबारी से भीगा हुआ पड़ा था। सभी पक्षियों ने अपने घर तो बनाए हुए थे, लेकिन उनके घर कुछ मजबूत नहीं थे और खुले हुए भी थे, जिसकी वजह से ठंड हवाएं भी आती थी। बेचारे पक्षी अपने घरों में बैठे हुए सर्दी से कांप रहे थे। अरे नहीं, कितना ज्यादा ठंड हो रही है। अब तो मेरे बस की बाहर है यार ठंड। मम्मा मम्मा, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। मैंने तो गर्मा गर्म चाय भी पी ली, पर फिर भी यहाँ ठंड लग रही है। बस बेटी, आज रात की बात है। वैसे भी कल सुबह हम सभी पक्षी इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बेचारा तोता भी अपने घोंसले में बैठा ठंड से कांप रहा था। अरे बाप रे बाप, यह ठंड तो इतना तेज बढ़ गई है कि नींद तो आना बहुत दूर की बात है। यहाँ तो सांस भी लेना और रहना भी मुश्किल हो गया है। जैसे यह बर्फ की ठंडी ठंडी हवाएं मुझे जमा ही देंगी। बस किसी तरह जल्दी से आज की रात गुजर जाए। इसी जंगल में कालू कौवा और गौरी कौवी भी रहते थे, पर कालू कौवे और गौरी कौवे का अपना बढ़िया मजबूत और बंद घर था, जिसकी वजह से कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी आराम से अपने घर में सो रहे थे। धीरे धीरे रात गुजरती है और सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी से जंगल में कुछ सर्दी कम हो जाती है। बस बस पक्षियों, अब तो मैं मुश्किल से भी इस जंगल में एक रात भी नहीं गुजार सकती। कल की रात मैंने कैसे गुजारी है, यह तो सिर्फ मुझे ही पता है। बस पक्षियों, चलो अब हम दूसरे जंगल के लिए निकलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। मैंने कल ही एक जंगल देखा है, जिस जंगल में ना तो ज्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ठंडी हवाएं बहती हैं। हम सब पक्षी आराम से उस जंगल में रह सकते हैं। हाँ चलो पक्षियों, सभी पक्षी तो इकट्ठा हो गए हैं, बस कालू कौवे और गौरी कौवी को बुलाना है। चलो पक्षियों, कालू कौवा और गौरी कौवी के घर पर चलते हैं। सभी पक्षी कालू कौवा और गौरी कौवी के घर में जाते हैं। कालू भैया, इस जंगल में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम सभी लोग इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हैं। चलो चलो, आप दोनों भी हमारे साथ ही चलो। नहीं टूनी चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यह बंद घर है। मुझे इस घर में तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। मैं नहीं जाऊंगा, तुम सब चले जाओ। देखो कालू भैया, मेरी बात समझो, क्योंकि रात को इस जंगल में तूफान भी आते हैं। अगर तूफान की वजह से तुम्हारे इस घर को कुछ हो गया, तो तुम दोनों रात में इस ठंड में कहाँ जाओगे? अरे चिड़िया, तुम अपनी फिक्र करो। मेरा नाम कालू है, कालू। मुझे तूफान उफान से कोई डर नहीं लगता। मुझे सब पता है। पक्षियों,
तुम सबको इस घर में बैठने में मजा आ रहा है ना? तभी तो यहाँ पर बैठकर इतनी लंबी बकवास कर रहे हो। चलो चलो, हमारे घर से जल्दी निकलो। कालू कौवा और गौरी कौवी तो साथ में नहीं आते, इसीलिए जंगल के सारे पक्षी उन्हें छोड़कर दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर के बाद सारे पक्षी दूसरे जंगल में आ जाते हैं। उस जंगल का मौसम तो काफी अच्छा था, ना तो ज्यादा ठंड थी और ना ही ज्यादा गर्मी थी। हाँ भैया, यह जंगल तो काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ ना तो ज्यादा ठंड है और ना ही ज्यादा गर्मी है, और मौसम भी देखो ना कितना अच्छा है। हम सब पक्षी इस जंगल में आराम से रह सकते हैं। वैसे भी हम सब पक्षी तो अपना घर बना ही सकते हैं। चलो जल्दी से पेड़ की कुछ शाखाएं तोड़कर और उन्हें काटकर अपना लकड़ी का घर बनाना शुरू करते हैं। वह पक्षी तो बहुत ही मेहनती थे। वह अपना घर बनाने के लिए लकड़ियों को काटकर इकट्ठा करने लगते हैं और बहुत ही जल्द उन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करो। हम इसका भाग 2 बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। जंगल में सर्दियों का मौसम आने वाला था। मौसम की जानकार पक्षी जंगल के सारे पक्षियों को सूचना दे रहे थे। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सारे पक्षियों ध्यान से सुनो। अगले साल के मुकाबले ठंड ज्यादा पड़ेगी, इसलिए आप सभी लोग अपने अपने घोंसले मजबूत कर लो और खाने का इंतजाम भी कर लो। जंगल के सभी पक्षियों ने सूचना पक्षी की सूचना अनसुनी कर दी, लेकिन टूनी चिड़िया को आने वाली ठंड की चिंता हो गई। अरे पक्षियों, हमें अपने अपने घोंसले मजबूत कर लेने चाहिए, नहीं तो अगर सर्दी बढ़ गई तो हमें परेशानी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, पिछली बार की तरह ही ठंड पड़ेगी, हमें ज्यादा कोई ठंड लगेगी नहीं। वैसे भी हमारे घोंसले भी तो मजबूत ही हैं। अरे बुलबुल बहन, ठंड पड़े या ना पड़े, लेकिन हमें तो सावधान रहना चाहिए। पहले से ही ठंड के लिए अपना घर मजबूत कर लेना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी चिड़िया अपना मजबूत घर बना लेती है। चलो भाई, मेरा तो घर मजबूत बन गया। अब कितनी भी ठंड पड़े मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बस मुझे भोजन का इंतजाम करना होगा, वह भी मैं कर लेती हूँ। फिर ऐसा कहकर टूनी चिड़िया भोजन इकट्ठा करने के लिए जाती है। अभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? अरे कालू भैया, इस बार ठंड और ज्यादा पड़ेगी ना, तो उसी के लिए मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ। अरे टूनी चिड़िया, तो इसमें क्या बड़ी बात है, ठंड तो हर साल पड़ती है। अरे कालू भैया, मौसम की जानकार पक्षियों ने हमें यह बताया है कि इस बार अगले साल से 2 गुना ज्यादा ठंड पड़ेगी, इसलिए मैं ठंड से बचने के लिए अभी से तैयारी कर रही हूँ। कालू भैया, अगर मेरी बात मानिए तो आप भी अपना मजबूत घर बना लीजिए और भोजन इकट्ठा कर लीजिए। और ये टूनी चिड़िया, तुम अपना ख्याल रखो, मुझे ज्यादा बातें मत बताओ, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। मैं हूँ जंगल का सबसे होशियार पक्षी। इस तरह कहने के बाद टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ठीक वैसा ही होता है जैसा कि मौसम के जानकार पक्षियों ने बताया था। कुछ ही दिनों बाद बहुत ही ज्यादा तेज ठंड पड़ने लगती है और बर्फ की बारिशें होने लगती हैं। अच्छा हुआ कि मैं अपने घोंसले का इंतजाम पहले से ही कर ली, वरना मुझे भी बाहर ठंड में ही रहना पड़ता।
टूनी चिड़िया उस ठंड भरे दिन में आराम से अपने घर में बैठी थी। तभी उसके दरवाजे पर आवाज आती है। फिर टूनी चिड़िया घर के बाहर आकर देखती है तो उसे दरवाजे पर कालू कौवा मिलता है। क्या बात है कालू भैया, आप इतनी रात को हमारे घर पर क्या कर रहे हो? टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कहती थी कि इस बार अगले साल से कहीं ज्यादा ठंड पड़ेगी, और मैं तुम्हारी बात को तो मजाक में ले लिया था। बस आज रात के लिए तुम मुझे अपने घर में रख लो। कल सुबह होते ही मैं अपना नया घर बना लूंगा। ठीक है कालू भैया, मैं आज रात को आपको अपने घर में रहने दे रही हूँ। कल सुबह होते ही आप अपना एक नया घर बना लेना। इस तरह कालू कौवा टूनी चिड़िया के घोंसले में आकर सो जाता है। जब टूनी चिड़िया की आंख लग जाती है तब कालू कौवा टूनी चिड़िया का भोजन खाने के लिए आ जाता है। अरे वाह, मुझे ऐसे ही अगर फ्री में भोजन मिल जाए और फ्री में रहने को मिल जाए तो मजा ही कुछ और है। इस तरह कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के रखे हुए भोजन को खाकर सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है, तब भी कालू कौवा गहरी नींद में सोया हुआ था और टूनी चिड़िया उसके जागने का इंतजार कर रही थी। जब कालू कौवा की नींद खुलती है तब वह टूनी चिड़िया से बोलता है, अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो बहुत ही अच्छा घर बनाया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और उधर टूनी चिड़िया भी सारे पक्षियों की हाल खबर लेने के लिए उनके पास चली जाती है। अरे पक्षियों, रात में तो बहुत ज्यादा ठंड थी, हमें भी टूनी चिड़िया के जैसा मजबूत और एक नया घर बना लेना चाहिए जिससे हमें ठंड में परेशानी ना हो। इस तरह बातें करने के बाद वह सभी पक्षी अपना अपना घर बनाने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, हम इसका भाग 2 बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें।